ये कहानी एक ऐसी प्यारी सी लड़की टियारा रोज की है जिसका मंगेतर उसके सामने ही किसी दूसरी लड़की से इश्क लड़ा रहा था। रोज इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपनी हिम्मत हार जाती है, लेकिन रोज ये नहीं जानती थी कि एक पावरफुल इंसान इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा है, जो रोज को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत फैंटेसी किंगडम से, जहाँ महलों और जादू से भरी दुनिया दिखाई जाती है। फिर हमारी मुलाकात रोज नाम की एक लड़की से होती है, जो एक ड्यूक की बेटी है और किंगडम के क्राउन प्रिंस की मंगेतर है। एक सुबह दो लड़कियां रोज से कहती है, लेडी रोज, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हमें अफसोस है कि हम अब आपको दोबारा कॉलेज में नहीं देख पाएंगे। वैसे आपकी प्रिंस हार्ट के साथ शादी कब है? तब रोज जवाब देती है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक मैं क्वीन बनने की ट्रेनिंग करूंगी और फिर चर्च में हमारी शादी होगी। फिर इसके बाद रोज क्लास में आती है, जहाँ वो अपने क्राउन प्रिंस को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी बाहों में एक लड़की होती है। ये देखकर तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो लड़का जिसके लिए रोज ने बहुत कुर्बानियां दी, वो लड़का जिसकी हर बात रोज ने हंसकर बर्दाश्त की हो, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तभी रोज को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो एक गेम खेला करती थी, एक ऐसा गेम जिसमें प्रिंस हार्ट अपनी मंगेतर रोज से मंगनी तोड़कर एक गोल्ड डिगर लड़की के साथ शादी कर लेता है। ये देखकर रोज घबरा कर सोचती है, क्या मैं इस गेम के अंदर आ चुकी हूँ, और वो भी एक विलेनस बनकर। ये कहते ही रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रोज की आँख खुलती है तो प्रिंस हार्ट उससे ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो। वो कहता है, क्या तुम इसलिए बेहोश हुई ताकि मैं तुम्हारी परवाह कर सकूं, क्योंकि मैं अकारी को अटेंशन दे रहा था? वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं शायद गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, मैं परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। फिर हार्ट कहता है, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सेरेमनी में नहीं आ पाऊंगा। रोज ये सुन के उदास हो जाती है और सोचती है, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि मेरा फियोंसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेरा साथी बनकर भी नहीं आ सकता। लेकिन मैं जानती हूँ कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। अकारी अपनी लुक्स, अपनी स्माइल और अपनी बातों से हार्ट को अपने प्यार में गिरा लेती है और अंत में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस कहानी में मेरी जगह एक विलेनस की है। असल में गेम में रोज का बर्ताव अकारी के साथ थोड़ा सख्त होता है, जिस वजह से ग्रेजुएशन सेरेमनी पर हार्ट रोज से अपनी मंगनी तोड़ देता है। तब वो सोचती है, अब जब मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं अब उसके साथ अपना बर्ताव ठीक रखूंगी। फिर वो सोचती है, आखिर इस गेम में मेरे साथ आगे क्या होगा? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कोई पार्टनर मिलेगा भी कि नहीं। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। उसके मॉम डैड भी ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारियों में लगे हुए थे। वो रोज को कुछ ज्वेलरी और खाने के लिए देते हैं, क्योंकि कल उसकी शादी होने वाली थी। उसके पापा खुशी के मारे रोने लगते हैं। इसके बाद रोज हमें बताती है, मुझे बचपन से ही राज्य के सारे कायदे कानून और एक क्वीन की तरह रहने के तौर तरीके सिखाए गए। मुझे बताया गया कि अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई गलत फैसला लेने वाला हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे सही रास्ता दिखाओ। उसके बाद से हार्ट ने मेरा कई बार दिल दुखाया, लेकिन मुझे इस गेम में उसका कैरेक्टर काफी पसंद है, इसलिए मैं सब हंसकर बर्दाश्त करती रही। इसलिए क्या मुझे कल पार्टी में जाना चाहिए? वैसे अगर मैं नहीं गई तो कल मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की भी इंसल्ट होगी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं हीरोइन होती तो शायद मेरी भी हैप्पी एंडिंग होती, पर शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कल सब कुछ ठीक होगा। वही दूसरी तरफ हमें एक मैजिकल पावर्स वाला लड़का दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, लेडी रोज, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें उससे छीन लेता। अब नेक्स्ट डे ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन होता है। कुछ लड़कियां रोज से कहती है, लेडी अकारी कितनी बेशर्म है, आपके होते हुए भी वो प्रिंस हार्ट से चिपकी हुई है। लेकिन रोज मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तब रोज सोचती है, मुझे पता है आज मेरे साथ क्या होगा, मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार भी कर रखा है, पर फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी रोज की पर्सनल मेड फिलिन उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पसंदीदा स्वीट्स और बिस्किट्स लेकर आती है, जिसे खाने के बाद रोज भी बहुत हैप्पी हो जाती है। वो बताती है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी में भी स्वीट्स और कुकीज खाना बहुत पसंद था। तभी अकारी वहाँ पर आती है और कहती है, लेडी रोज, आप ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। प्रिंस हार्ट ने बताया कि आप गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, वो आपकी फिक्र कर रहे थे। तब रोज जवाब देती है, हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ हार्ट भी आ जाता है। वो कहता है, रोज, क्या तुम अब ठीक हो? अकारी तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए तुम्हें देखने के लिए यहाँ चली आई। वही अकारी उससे चिपकने लगती है, जैसे कि वो रोज को जलाने की कोशिश कर रही हो। फिर दोनों चिपकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब रोज के हॉल में जाने का समय हो गया था। हालांकि वो जानती थी कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी।
जैसे ही वो हॉल का दरवाजा खोलती है, सब लोग उसे अकेले वहाँ देखकर सोचते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है और प्रिंस के बगल में ये लड़की कौन है। तभी हार्ट चिल्लाता हुआ कहता है, रोज मैं तुमसे अपनी मंगनी को तोड़ता हूँ, अब से अकारी मेरी मंगेतर होगी। रोज के पापा गुस्से में आगे बढ़ते हैं पर रोज उन्हें रोक देती है। तब रोज कहती है, क्या आप ऐसा करने की वजह बताना चाहेंगे। वो कहता है, तुम ये खुद से क्यों नहीं पूछती। तब रोज कहती है, मैं नहीं जानती कि क्या वजह है, लेकिन अगर आपको किसी और को अपना लाइफ पार्टनर चुनना है तो आपको कायदे कानून के हिसाब से चलना होगा। ये सुन के हार्ट भड़क जाता है, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तुमने अकारी से कभी ठीक से बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो गांव से है। तुमने हमेशा उसे नीचा दिखाया, यहाँ तक कि तुमने उसे मेरे साथ डांस करने से भी रोक दिया। तब रोज कहती है, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसे महल में रहने के तौर तरीके सिखा रही थी और वैसे भी अकारी आपके साथ बहुत बार डांस कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि इसका अधिकार सिर्फ आपकी मंगेतर को होना चाहिए। लेकिन हार्ट फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। रोज सोचती है, मैं जितना चाहे अपने आप को डिफेंड कर लूं, आखिर में जीत तो अकारी की ही होगी। पर कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स तो है ना, फिलिन, और मेरे प्यारे फ्रेंड्स भी हैं। इसलिए वो कहती है, तो ठीक है, अगर आपको अकारी पसंद है तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। इस चोमू प्रिंस हार्ट का अभी भी मन नहीं भरा था, इसलिए वो कहता है, तुमने फ्यूचर क्वीन अकारी का दिल दुखाया है, ये वो क्राइम है जिसकी कोई माफी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस किंगडम से निकालने का आदेश देता हूँ। रोज के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो सोचती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है, अब बस बहुत हुआ। तभी आसपास फूलों की बरसात होने लगती है। वो कहता है, लेडी रोज आप ठीक है ना। दोस्तों, ये किंगडम मरीन फॉरेस्ट का क्राउन प्रिंस एक्वास्टेड होता है, हम इसे एक्वा कहेंगे। ये सब देखकर रोज सोचने लगती है, ये तो गेम के सेकंड पार्ट का मेन कैरेक्टर है और सेकंड पार्ट में ही हमें पता चलना था कि विलेनस के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन उसके रिलीज होने से पहले ही मैं मर गई थी। इसी बीच हार्ट बोलता है, एक्वा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसे अपनी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तब एक्वा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, इस समय तुमने सबके सामने इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ा है, ये कौन सा इज्जत वाला काम किया है तुमने। हार्ट एकदम चुप हो जाता है। तब एक्वा रोज की तरफ देखता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। लेडी रोज, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी। मैं बहुत समय से तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सगाई की वजह से मैं कह नहीं पाया। रोज बेचारी शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या एक्वा मुझे प्रपोज कर रहा है। मैं भी नहीं जानती आगे क्या होने वाला है। वही एक्वा तो ना आसपास के लोग देखता है, ना रोज के पेरेंट्स और ना ही उसके एक्स मंगेतर को। वो सबके सामने ही उसके हाथ पर किस कर देता है। रोज ये देखकर काफी खुश हो जाती है, पर अकारी चिल्ला पड़ती है, रुको, ये नहीं हो सकता। रोज एक सेल्फिश लड़की है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अकारी उसकी बाजू पकड़कर कहती है, इसे छोड़ दो और हमारा साथ दो। रोज कहती है, अकारी तुम क्राउन प्रिंस को उनकी परमिशन के बिना नहीं छू सकती। वो कहती है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। एक्वा कहता है, अकारी सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी परमिशन के बिना मुझे टच किया। अकारी वहाँ काफी घबरा जाती है। प्रिंस अपने सैनिकों से उसे ले जाने के लिए कहता है। फिर वो रोज से अचानक ये सब करने के लिए माफी मांगता है और रोज भी उसकी हेल्प करने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद गाड़ी में बैठकर रोज सोच रही थी, ये सब कैसे हो गया। उसे याद आता है कि वो एक्वा से 1 साल पहले मिली थी, वो उसकी ही क्लास में था, पर उनकी कभी ठीक तरह से बात नहीं हुई थी। तो फिर एक्वा ने मुझ जैसी विलेनस को क्यों प्रपोज किया। वो हिचकिचाते हुए एक्वा से पूछ ही लेती है, आप पर तो इतनी लड़कियां मरती है, आपने मुझे ही क्यों प्रपोज किया। एक्वा कहता है, तुम्हें प्रपोज करने की सिर्फ एक ही वजह थी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो बताता है, मैं बहुत गौर से तुम्हारी बातें सुना करता था, जब तुम पढ़ रही होती थी मैं चुपके से तुम्हें देखा करता था। तुम कहानियाँ पढ़ते हुए इतना मगन हो जाती थी कि अगले ही पल रोने लगती थी। तब मेरा मन करता था कि तुम्हें गले लगा लूं। एक्वा की बातें सुनकर रोज शर्मा जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। प्रिंस कहता है, मैं जितना तुम्हें देखता था उतना ही तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता था और फिर मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल तुम्हारी सगाई थी, इसलिए मैंने कभी तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है, इसलिए मैंने बिना समय गवाए तुम्हें प्रपोज कर दिया। पता नहीं तुम्हें कैसा लगा होगा। रोज कहती है, नहीं, तुमने मेरे लिए जो भी किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब एक्वा कहता है, हार्ट ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी थी, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो सब कर दिया। वो उसके बालों को चूमता है और कहता है, जब हार्ट ने तुम्हें निकालने की बात की तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले चलूं। रोज कहती है, प्लीज मुझसे फ्लर्ट मत करो। वो कहती है, मुझे तो अभी भी
यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। एक्वा कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। इसके बाद रोज का घर आ जाता है। वो उसको घर ड्रॉप करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। तब रोज उसे कहती है कि उसे जाने में बहुत खुशी होगी। तब वो कहता है, ठीक है, तो मैं 3 दिनों में तुम्हारे पास आऊंगा, तो मेरा इंतजार करना। इसके बाद घर पर रोज के डैड भी हार्ट पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। आखिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी मम्मी कहती है, वैसे एक्वा अच्छा लड़का है। रोज तुम क्या जवाब देने वाली हो। वहीं पर रोज बेचारी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद अगली सुबह प्रिंस हार्ट अकारी से मिलने आया होता है। गार्ड उसे मिलने से रोकता है, लेकिन वो कहता है, मुझे पता है मैंने जो किया है वो गलत था, इसलिए मुझे अकारी से सब जानना है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। उसे देखकर अकारी कहती है, हार्ट देखो ना, मैं यहाँ कब से बंद हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक्वा रोज को प्रपोज कर देगा। उम्मीद है वो उसे धोखा नहीं देगा। तब हार्ट उससे पूछता है, अकारी क्या ये सच है कि रोज ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है, मुझे याद है कभी कभी वो मुझसे सख्ती से बात करती थी, लेकिन मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हार्ट उसे पीछे हटा देता है, मानो जैसे उसकी आंखें खुल गई हो। वही अकारी गुस्से में सोचती है, वो रोज की बच्ची कहानी खत्म होने के बाद भी मेरे काम में टांग अड़ा रही है। वो कहती है, हार्ट मुझे एक्वा के बारे में सब कुछ बताओ, और प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। तब हार्ट पूछता है, तुम्हें एक्वा के बारे में क्यों जानना है। तब वो कहती है, चाहे रोज ने मेरे साथ गलत ही क्यों ना किया हो, लेकिन मैं फिर भी उसे हर्ट नहीं होने दूंगी और प्रिंस एक्वा से उसे बचा लूंगी। इतने में गार्ड कहता है, हार्ट आपका टाइम खत्म हो गया है। फिर कमरे से बाहर आते ही वो सोचता है, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लगता है बंदे को अब अकल आ गई है। वही दूसरी तरफ रोज सोच रही थी कि गेम का एंड तो हो गया, अब आगे क्या होने वाला है। अगर इस पार्ट में भी प्रिंस एक्वा की कोई और गर्लफ्रेंड हुई और अगर एक्वा ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन तभी कोई खिड़की पर पत्थर मारता है। रोज देखती है तो नीचे एक्वा आया होता है। वो कहता है, आज चांद कितना चमक रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो ऊपर आकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो अपने मैजिक से आसमान को तारों से भर देता है। हवाएं चलने लगती है। वो रोज को अपना कोट दे देता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। रोज शर्मा कर कहती है, हाँ शायद। और फिर वो दोनों तारों से भरे आसमान में इस रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। रोज उसकी आंखों को देखकर सोचती है, इसकी आंखें कितनी प्यारी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनमें डूबती जा रही हूँ। अब अगली सुबह हार्ट के डैड उससे कह रहे होते हैं, मुझे मालूम हुआ तुम कल अकारी से मिले, तो बताओ तुमने क्या सीखा। तब बहुत लंबी दूरी से हार्ट कहता है, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अकारी बिना सोचे समझे रोज पर इल्जाम लगा रही है। मुझे रोज की बात सुननी चाहिए थी। उसके डैड कहते हैं, रोज ने भी ऐसा ही कहा था कि मुझे हार्ट को समझाना चाहिए था। तब हार्ट को रियलाइज होता है कि रोज ने मेरी हर मुश्किल समय में मदद की थी, मुझे समझा और मुझे हर गलत काम के लिए डांटा भी था। वो कहता है, पापा मुझे नहीं पता था वो मेरी इतनी परवाह करती है। उसके पापा कहते हैं, अब जितना मर्जी अफसोस करो, लेकिन पछतावे के अलावा तुम्हारे पास अब और कुछ नहीं बचा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज को कपड़े चुनने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आज उसकी पहली डेट होती है और वो अंदर से थोड़ी खुश भी होती है। फिलिन उसे तैयार कर देती है और उसके बालों में मरीन फॉरेस्ट किंगडम का स्पेशल हेयर पिन लगाती है। इसके बाद वो दोनों ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं। रोज कहती है, मैंने आपके लिए कुकीज बनाए हैं, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे। एक्वा उन्हें खाता है और वो उसे बहुत पसंद आते हैं। तब रोज बताती है, मुझे स्वीट्स काफी पसंद है, इसीलिए मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती थी तो पूरी बास्केट भर के कुकीज खा जाती थी। इसलिए फिलिन हमेशा कहती रहती थी कि मुझे इतना नहीं खाना चाहिए, मैं मोटी हो जाऊंगी। तब एक्वा कहता है, तुम्हें सच में स्वीट्स काफी पसंद है। फिर वो रोज को भी खिलाने लगता है। रोज नर्वस हो जाती है और फिर वो उसे खा लेती है। एक्वा उसकी कमर को पकड़ता है और उसके करीब होकर कहता है, क्या मैं तुम्हें रोज कहकर बुला सकता हूँ। रोज इसके लिए हाँ कर देती है। फिर वो उसे गले लगा लेता है। रोज सोचने लगती है, इस तरह तो इन्हें पता चल जाएगा कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। लेकिन वो फील करती है कि एक्वा का दिल भी जोरों से धड़क रहा है। वो कहती है, माफ कीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर वो उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। वो उसे अपने हाथों से कुकीज खिलाने के लिए कहता है। फिर रोज उसे कुकीज खिला देती है, जो काफी क्यूट मोमेंट होता है। फिर एक्वा उसके हेयर पिन को देखकर कहता है, तुमने हमारे किंगडम का हेयर पिन पहना है, तो क्या मैं इसका मतलब तुम्हारी हाँ समझ सकता हूँ। तब रोज उसकी तरफ एक क्यूट सी स्माइल के साथ देखती है, जैसे कि उसका जवाब हाँ में हो, और फिर सोचने लगती
लगती है। अब चाहे इस गेम में कुछ भी होने वाला हो, अगर प्रिंस मुझे प्यार करते हैं तो मैं भी उन्हें प्यार करूंगी। फिर घर आकर रोज अपने डैड से कह देती है कि उसे प्रिंस एक्वा पसंद है, तो वो शादी के लिए तैयार है। उसके डैड कहते हैं तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब अगले दिन रोज प्रिंस एक्वा के किंगडम में आती है। हम यहाँ एक्वा के सेक्रेटरी इलियट को देखते हैं। वो रोज को एक्वा के पास लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में हार्ट उससे टकरा जाता है। वो कहता है रोज क्या तुम एक्वा से मिलने जा रही हो? वो अपना सिर नीचे करके उस दिन के लिए माफी मांगता है। तब रोज कहती है आपको इस तरह किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। ये सुन के हार्ट खुश होता है और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तब रोज सोचती है मैं खुश हूँ कि जिस कैरेक्टर को मैं पसंद करती थी उसे अब अकल आ गई है। तभी थोड़ा जज्बात में बहकर हार्ट रोज को लगभग छूने ही वाला था, लेकिन एक्वा उसका हाथ पीछे हटा देता है। हार्ट आखिर तुम क्या करने की सोच रहे थे? तुम्हें याद दिला दूं कि रोज अब मेरी मंगेतर है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब एक्वा का ट्रांसफर रोज के कॉलेज में होता है। कॉलेज के पहले दिन ही वो सभी लड़कियों का क्रश बन गया था। असल में वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कई देशों में घूम चुका था। फिर एक दिन इलियट उसे कहता है जो बुक आपने मांगी थी वो लाइब्रेरी में मौजूद है। वो उससे ये भी कहता है कि आपको अभी तक बहुत सी जवान और सुंदर लड़कियों के प्रपोजल आ चुके हैं, लेकिन आपने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। शायद आपको अब अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन एक्वा उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी बुक्स होंगी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो अपने राज्य के लिए एक अच्छा प्रिंस बनना चाहता था। फिर एक दिन बुक्स पढ़ते पढ़ते उसकी नजर रोज पर पड़ती है और पहली नजर में ही वो उसका दीवाना हो जाता है। फिर एक साल पहले एक पार्टी में वो हार्ट से मिलता है, जहाँ हार्ट उसे अपनी मंगेतर से मिलवाता है। तब उसे पता चलता है कि रोज प्रिंस हार्ट की मंगेतर है। उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद वो एक सच्चे आशिक की तरह उसे दूर से ही देखा करता था और सोचता कि काश मैं रोज से बात कर पाता, काश कि जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं उसे छू सकता, लेकिन मैं अब बस उसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ ही कर सकता हूँ। फिर एक बार एक्वा रोज को बुक पढ़ते हुए देख रहा था कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। एक्वा बिना सोचे अपने मैजिक से उसके ऊपर के बादलों को हटा देता है। तब इलियट कहता है आपने कहा था कि मैं कभी अपना मैजिक यूज नहीं करूंगा। तब एक्वा कहता है मैं बस रोज को भीगते हुए नहीं देख सकता। इसी तरह वो दिन भी आ जाता है जब रोज बेहोश होकर गिर जाती है। एक्वा उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कहीं न कहीं वो समझ चुका था कि ऐसा अकारी और हार्ट के करीब आने की वजह से हुआ है। सब लोग भी इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हार्ट आता है और एक्वा से कहता है तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, तुम अब जा सकते हो, यहाँ मैं देख लूंगा। एक्वा बाहर आकर सोचता है आज फाइनली मुझे अपने प्यार को छूने का मौका मिला है। इसी तरह ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन जब मैंने रोज की आंखों में आंसू देखे तो मेरे अंदर तूफान उठ गया। मैंने बिना समय गवाए रोज को प्रपोज कर दिया और फिर उस रात घर आते ही मैंने अपने पापा को खत भेजकर इस बारे में बता दिया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ इलियट कहता है आज रोज आपसे मिलने के लिए आने वाली है। ये सुन के एक्वा खुश होकर जाने लगता है, पर इलियट उन्हें पहले अपना काम खत्म करने के लिए कहता है और खुद रोज को रिसीव करने के लिए चला जाता है। फिर एक्वा अपना काम खत्म करके रोज से मिलने के जा रहा होता है। तभी वो हार्ट को देखता है और उसे दूर हटाते हुए कहता है तुम्हें याद दिला दूं कि रोज मेरी मंगेतर है। वो रोज के बालों पर किस करता है। हार्ट कहता है तुमने सगाई कब की? मैंने तो इस बारे में कहीं नहीं सुना। एक्वा कहता है मैंने दोनों किंगडम में इस बारे में बता दिया है और अपने पापा से भी परमिशन ले ली है। फिर वो रोज को गले लगाता है और बाहर टहलने के लिए ले आता है। फिर रोज को थोड़ा कंफ्यूज देखकर कहता है मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो तुम्हारी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। ये सुन के रोज थोड़ी शर्माने लगती है और कहती है मुझे अपना साथी चुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक्वा ने उसके लिए स्वीट्स और स्नैक्स भी लाकर रखे हुए थे। उन्हें देखकर रोज के मुंह में तो पानी आ जाता है। इसके बाद वो उन्हें खाते हैं और उन अच्छे पलों को एक साथ एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर अकारी का बोर होकर बुरा हाल हो रहा था। रोज क्यों हर बार तुम बीच में आ जाती हो? मैं प्रिंस एक्वा को भी चाहती हूँ, वैसे भी गेम की हीरोइन तो मैं हूँ ना। तभी उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ एक्वा रोज से कहता है रोज क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? रोज के हाँ कहने पर वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब रोज शर्माते हुए हाँ कह देती है। एक्वा उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोज। और फाइनली वो उसे किस कर देता है और फिर करता ही रहता है। वहीं पर रोज शर्म और खुशी के मारे लाल हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी उभरने लगती है। सभी लोग उसे देखकर
देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा होली मैजिक है जो इस दुनिया में अकारी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। ये मैजिक पूरी दुनिया से बीमारियों का खात्मा कर सकता है, वहाँ पर शांति ला सकता है और कंट्री में अमन कायम कर सकता है। रोज सोचती है, मुझे यकीन है मरीन फॉरेस्ट किंगडम भी इसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर एक्वा ने अकारी की पावर्स हासिल करने के लिए मुझे छोड़ दिया तो फिर से मेरा दिल टूट जाएगा। वहीं पर एक्वा उसे परेशान देखकर कहता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अब अगले सीन में एक नाइट एक्वा को बताता है जो जादुई रोशनी हमने पहले देखी थी वो खराब जादुई सामान की वजह से थी। जब तक इसकी जांच चल रही है, लेडी रोज को भी घर वापस जाने के लिए कहा गया है। इसके बाद रोज एक्वा को बाय कहकर घर जाने वाली होती है, लेकिन अभी भी उसके मन में ये डर था कहीं एक्वा अकारी को ना चुन ले, क्योंकि उसे भी इस गेम के एंडिंग का कोई आइडिया नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में इलियट एक्वा से कहता है, मुझे पता चला है वो होली मैजिक अकारी ने किया है। एक्वा ये सुनकर चौंक जाता है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। इलियट कहता है, सभी देश इसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं, शायद इसी वजह से लेपिस किंगडम प्रिंस हार्ट की शादी अकारी से करवाएगा। एक्वा कहता है, हमारे किंगडम के पास मैजिक पावर्स तो है, अगर होली मैजिक भी हमारे पास आ जाए तो हमारा किंगडम और भी ज्यादा तरक्की करेगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। दूसरी ओर रोज सोच रही थी कि 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन प्रिंस एक्वा का कोई जवाब नहीं आया। क्या वो होली मैजिक के बारे में जान गया होगा? अगर उसे पता चला कि वो होली मैजिक अकारी ने किया है तो वो भी उसे पाना चाहेंगे। तभी फिलिन आकर कहती है, लेडी रोज आपका सामान रेडी है, आप मरीन फॉरेस्ट के लिए कब निकल रही है? रोज सोचती है, मुझे भी वहाँ जाना है, लेकिन अभी मैं बस एक्वा के जवाब का इंतजार कर सकती हूँ। दूसरी तरफ अकारी की शक्ल पर 12 बजे हुए थे। मैंने सोचा होली मैजिक देखने के बाद एक्वा तुरंत मेरे पास आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर मैं एक्वा के साथ मरीन फॉरेस्ट चली जाऊंगी और हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन अभी 2 हफ्ते हो गए हैं पर वो अभी तक नहीं आया। अब इसके बाद एक्वा रोज से मिलने के लिए जाता है। रोज भी तैयारी करने लगती है और सोचती है, लगता है एक्वा कोई अच्छी खबर देने वाले हैं। लेकिन प्रिंस आता है और कहता है वो असल में अकारी के साथ सगाई हो गई है। रोज को अचानक सदमा लगता है, नहीं, क्या ये फिर से हो रहा है? प्लीज इस बार एक्वा को मुझसे मत छीनो। लेकिन एक्वा बताता है हार्ट और अकारी की एंगेजमेंट हो गई है। तब रोज की जान में जान आती है। वो बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक्वा उससे पूछता है, रोज तुम्हें क्या हुआ? रोज कहती है, मुझे लगा अकारी की एंगेजमेंट आपसे हुई है। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा। सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो। एक्वा उसकी आंखों पर किस करता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वो उसके होठों पर किस करता है, रोज मेरे साथ मैरीन फॉरेस्ट चलो, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अब अगले सीन में रोज सो रही होती है, तभी अकारी अपने मैजिक से उसके पास आती है। रोज, मैं जानती हूँ तुमने ये गेम पहले खेला हुआ है, सब गेम के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन एंडिंग सही नहीं थी। मैं हार्ट के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता गेम का मेन हीरो एक्वा वहाँ आ जाएगा। हार्ट गेम का दूसरा मेन कैरेक्टर है, प्रिंस एक्वा गेम का हीरो है। अब ये मत कहना कि तुम ये नहीं जानती थी। रोज कहती है, तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? अकारी कहती है, तो मैं सही थी, तुमने गेम का दूसरा पार्ट नहीं खेला है। रोज बताती है, मैं दूसरा पार्ट खेलने से पहले ही चल बसी और यहाँ गई। ये तो बुरा हुआ, तुम इतनी मजेदार गेम नहीं खेल पाई। गेम के इस पार्ट की हीरोइन एक ड्यूक की बेटी है। एक्वा उसे समंदर किनारे मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है, मतलब तुम्हारा पत्ता भी कट जाएगा। लेकिन मैं होली पावर यूजर हूँ तो मेरी एक्वा के साथ शादी हो जाएगी, इसलिए तुम चुपचाप एक्वा से ब्रेकअप कर लो। रोज चिल्लाकर कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। अकारी कहती है, लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगी, देखते हैं एक घायल लड़की के साथ कौन शादी करेगा। वो अपना पावरफुल मैजिक उस पर कास्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक्वा आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है, शुक्र है मैं टाइम पर आ गया। तभी वहाँ रोज के पापा भी आ जाते हैं। एक्वा कहता है, अकारी अब बताओ तुम ये क्या कर रही थी? वो कहती है, मैं होली मैजिक सीख चुकी हूँ, इसलिए हार्ट से मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये आपके किंगडम के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। एक्वा 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। रोज कहती है, प्लीज एक्वा ऐसा मत करिएगा, लेकिन एक्वा जवाब देता है, मैं तुम्हारी पावर के बिना भी अपने किंगडम को चला सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो रोज को उठाकर कहता है, मुझे जरूरत है तो बस रोज की। इसके बाद सैनिक उसे ले जाते हैं। एक्वा कहता है, रोज तुम्हें चोट तो नहीं आई? माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। रोज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। दूसरे दिन अकारी फिर से वहाँ बंद हो चुकी थी। पता नहीं मेरे साथ ये कैसे हो गया, अगर ये एक गेम है तो मुझे प्रिंस बचाने जरूर आएगा। तब हार्ट अकारी से मिलने आता है। वो कहता है, मैंने सुना तुम्हारे दिल में प्रिंस एक्वा
एक्वा के लिए फीलिंग्स है। अकारी सोचती है एक्वा हमेशा से मुझे पसंद है, मुझे तो इस गेम में सभी से प्यार है। वो कहती है हार्ट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हार्ट बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रोज एक्वा के साथ मैरीन फॉरेस्ट किंगडम जाने के लिए तैयार होती है। उसके पापा रोते हुए कहते हैं मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैंने बड़े नाजों से पाला है। वो फिलिन से उसकी देखभाल के लिए बोलते हैं। फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रोज कहती है सुना है मरीन फॉरेस्ट में फेरीज भी होती है, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। इसके बाद वो सोचती है पिछली बार ऐसा करने में मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बट फिर भी वो अपना सर एक्वा के कंधे पर रख देती है। हालांकि इस बार भी वो शर्मा रही थी और एक्वा भी उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है तुम सच में बहुत क्यूट हो। तभी उन्हें एक लेटर रिसीव होता है जिसमें अकारी ने लिखा हुआ था डियर रोज मैं प्रिंस हार्ट के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए तुम भी एक्वा के साथ खुश रहना। रोज देखती है उसके लिए जापानीज में एक स्पेशल मैसेज होता है गेम की हीरोइन से हार मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अकारी सुधर गई है। फिर हमें दो बंदे उड़ते हुए दिखते हैं, पता नहीं एक्वा अपने साथ किसे लेकर आया है। अब इसके बाद हमें मरीन फॉरेस्ट किंगडम के बारे में बताया जाता है। मरीन फॉरेस्ट इंसानों और 3 फेरिस का एक किंगडम है। जंगल के फेरी किंग जिनकी वजह से यहाँ की जमीन काफी फर्टाइल है। स्काई फेरी किंग जिनकी वजह से यहाँ का माहौल और हवा बहुत साफ सुथरी है। ओशन फेरी किंग जिनकी वजह से समंदर की मछलियाँ, कोरल्स और मोती किंगडम की तरक्की में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद रोज और एक्वा बॉर्डर क्रॉस करके मरीन फॉरेस्ट किंगडम पहुँच जाते हैं। रोज वहाँ की खूबसूरती को देखने में मगन हो जाती है। इसके बाद वो समंदर किनारे जाते हैं। वहाँ लिटिल फेरी एक्वा के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन जब रोज उनसे फ्रेंडशिप करने जाती है तो वो रोज को उनसे दूर रहने के लिए कहती है। एक्वा कहता है माफ करना, ये फेरीज बदलते नेचर की होती है, लेकिन फिलिन फेरीज को बहुत पसंद आती है। ये देखकर रोज उदास हो जाती है। एक्वा उसे कहता है उदास क्यों होती हो, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगा, फेरीज भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। तभी समुन्दर में से एक लड़की बाहर आती है। इस लड़की का नाम आइसेलिया होता है। रोज उसे देखकर डर जाती है। दोस्तों ये वही लड़की है जिसके बारे में अकारी बता रही थी, जो एक्वा को समंदर किनारे मिलती है और एक्वा उससे शादी करता है। एक्वा रोज को आइसेलिया से मिलवाता है। ये मेरी मंगेतर है। आइसेलिया भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। एक्वा कहता है वो एक ड्यू की बेटी है और समुन्दर की रखवाली करती है और ये मेरी काम में हेल्प भी करती है। आइसेलिया कहती है एक्वा आप एक बार हमारे घर आना। उन्हें देखकर रोज सोचने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं इस पार्ट में भी मेरा कैरेक्टर एक विलेन का हो। वो दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। फिर वो कहती है मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रही हूँ। वो सोचती है मैं नहीं जानती थी कि हीरोइन इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। मैं प्रिंस एक्वा को खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर जंगल की लिटिल फेरी जाती है। तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो, तुम्हारा क्या नाम है? वो उन्हें अपना नाम बताती है। उन छोटी छोटी फेरीज को रोज बहुत पसंद आती है। वो काफी क्यूट होती है। तभी इलियट भी वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, आमतौर पर जंगल फेरिस तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहता है मैं आपकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे आ गया, आप किसी बात से परेशान लग रही थी। रोज कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फेरी कहती है रोज झूठ मत बोलो। वो रोज को एक फ्लावर देने लगती है और जबरदस्ती उसे रोज को खिला देती है, जिसे खाकर रोज को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक्वा रोज से पूछता है तुम कहाँ चली गई थी, अगली बार मुझे भी साथ लेकर जाना। फिर रोज सोचती है मुझे आगे क्या होगा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और अभी जो हो रहा है उसे एंजॉय करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में एक्वा रोज से कह रहा होता है तुम्हारे आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी गई है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस का इंतजाम कर देता हूँ। रोज उसे बहुत प्यार से थैंक यू कहती है। एक्वा को रोज बहुत क्यूट लगती है, इसलिए वो उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर कहता है अभी तो पूरा 1 साल पड़ा हुआ है हमारी शादी में, मैं बस जल्दी से तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। रोज कहती है जल्दबाजी मत करिए, मुझे अभी क्वीन बनने की ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं आपकी वाइफ का रोल अच्छे से निभा सकूं। अब इसके बाद रोज पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। कुछ मेड उसे बालों में लगाने के लिए फ्लावर्स ला कर देती है। ये फ्लावर्स मरीन फॉरेस्ट किंगडम की शान है। रोज कहती है क्या ये फ्लावर डीप ब्लू कलर में होंगे, क्योंकि मैं प्रिंस एक्वा के बालों जैसे सेम कलर का फ्लावर लगाना चाहती हूँ। मेड कहती है माफ करना बट इस मौसम में ब्लू कलर का फ्लावर मिलना मुश्किल है, लेकिन तभी उन फ्लावर्स का कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। मेड्स कहती है ये तो कमाल हो गया, लेडी रोज पूरे किंगडम में सिर्फ आप ही हैं जिनको फॉरेस्ट फेरीज की ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि अभी तक सबको ओशन फेरी और स्काई फेरी की ही ब्लेसिंग मिली है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में एक रोमांटिक सा डांस करते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। एक्वा रोज के फ्लावर्स की तारीफ करता है। एक्वा के मॉम डैड भी रोज से मिलकर खुश होते हैं और उन्हें हमेशा खुश रहने की एडवाइस देते हैं। तभी वहाँ पर आइसेलिया आती है। वो उन दोनों को सगाई के लिए बधाई देती है। वो
वो रोज से कहती है मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। रोज भी खुशी खुशी हाँ कर देती है, पर सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी जल्दी आइसेलिया से नजदीकियां नहीं बढ़ाना चाहती। अब अगले दिन रोज आइसेलिया से मिलने जाती है। आइसेलिया कहती है मैंने सुना आप और एक्वा दोनों कॉलेज में मिले थे, तो क्या आप दोनों की लव मैरिज हो रही है? आप कितने लकी है। रोज उससे कहती है तुम भी बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हें किसी से प्यार नहीं है? आइसेलिया कहती है मैंने अपनी एंगेजमेंट का फैसला अपने पापा को दे दिया है, मुझे बस समंदर में रहना पसंद है, और सच कहूँ तो मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर रोज कहती है काश मैं भी तुम्हारी तरह समंदर में जाकर मछलियों को देख सकती। आइसेलिया कहती है ऐसा हो सकता है, मैं ओशन फेरी से ब्लेस्ड हूँ, तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। फिर दोनों एक बबल बनाकर समंदर की सैर करते हैं। रोज कोरल्स और मछलियों को देखकर बहुत खुश होती है। आइसेलिया कहती है आप यहाँ मजे करो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर कुछ देर बाद जब आइसेलिया नहीं आती तो रोज ऊपर जाकर देखती है। एक्वा आइसेलिया के चेहरे पर हाथ रखता है, मानो जैसे वो उसे किस करने वाला है। रोज तुरंत नीचे चली जाती है। आखिर क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या इस बार भी मेरे साथ यही होने वाला है? पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वो सीधा एक्वा के पास जाकर कहती है प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ा करें। यहाँ तक कि आइसेलिया भी ये देखकर शर्मा जाती है। अब अगले सीन में रोज देखती है एक्वा और आइसेलिया दोनों कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं। रोज को दुखी देखकर नाइट कहता है वो दोनों ऑफिस के काम में बिजी है, प्रिंस एक्वा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब रोज ज्यादा नहीं सोचती और फिर घूमने निकल जाती है। तभी वहाँ पर फॉरेस्ट फेरिस आती है। रोज उन्हें कुकीज देती है। इसके बाद फेरी रोज को अपने मैजिक से जंगल में ले जाती है। जंगल में पहुँचते ही रोज एक आलीशान महल में आ जाती है। उसके सामने फॉरेस्ट फेरीज का किंग होता है।